अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आखिर तुझे तेरी श्रद्धा का फल मिली क्या? क्या पायज बढ़िया वहां तक पहुंची कैसे? क्या हो रहा है ये सब? ये कौन सा वरदान लेकर आई है कि कितनी बार भी इसे मारने की कोशिश करो कम वक्त मरती ही नहीं है। विजी आप खुद अपनी कुर्सी चलाकर यहाँ तक आई। ये तो चमत्कार हो गया विजी। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। देखा आपने? महादेव की कृपा। मुझे और हिम्मत करनी पड़ेगी। और हिम्मत करनी पड़ेगी। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भद्राय नमः, उमाय नमः, विद्याय नमः, हंसाय नमः, आर्याय नमः। जय दुर्गे जय काली मैया शेरा वाली। जय दुर्गे जय काली मैया शेरा वाली। हर 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 काली महिषासुर वंशाली। हर 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 काली महिषासुर वंशाली।
महादेव ने किसी मकसद के लिए खड़ा किया है मुझे। अपने तेरे सुहाग पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। राजरानी की सच्चाई सबको खुद बताऊंगी। इसका मतलब सालों पहले जो हुआ था उसकी सच्चाई बीजी ने खुद अपने मुंह से दालचीनी को बताई थी। भगवान, ये क्या कर रहा है तू? एक ही दिन में बुढ़िया के पैरों में भी जान आ गई और मुंह में जबान भी आ गई। अगर इसने तेज के सामने सब कुछ बोल दिया तो तेज तो बीजी पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेगा। आज मैं खुद राजरानी की सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाके रहूंगी। राजरानी नाम के कलंक को मिटा के रहूंगी। नहीं 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 नहीं, किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। तेज मेरी सच्चाई नहीं जान सकता। मुझे कुछ तो करना होगा इन दोनों को रोकने के लिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी आंखों के सामने मैंने तुझे बहुत दुख झेलते देखा है पुत्र, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैं राजरानी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। बीजी, सबके सामने, सर जी के भी सामने। सबसे ज्यादा वो उन्हीं से प्यार करते हैं। अगर उन्हें उनकी सच्चाई पता चलेगी तो उनका दिल कितना टूटेगा, है ना? हम एक बार कोशिश नहीं कर सकते कि हम मम्मी जी को सुधार दें? तू जानती नहीं है राजरानी को, इंसान की शक्ल में शैतान है वो, कभी नहीं सुधरने वाली वो। उसकी वजह से 10 साल इस कुर्सी पर, व्हील चेयर पे बिता दिए मैंने। 10 साल तक अपने मन की बात नहीं कर पाई मैं अपने परिवार वालों से। 10 साल तक उसका षड्यंत्र देखती आई हूं मैं। मुझे अपाहिज होने का बहुत फायदा उठाया है उसने। अब और नहीं, अब मैं इस राजरानी को खुद उसके किए की सजा दिलाऊंगी। उसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। कोई नहीं रोक सकता। एक ही दिन में बुढ़िया व्हीलचेयर से खड़ी हो गई, बोलने लग गई और उसने दालचीनी को बचा भी लिया। मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया इन दोनों ने मिलकर। बुढ़िया ने अगर अपना मुंह खोल दिया तो कुछ नहीं बचेगा मेरे लिए। मैं क्या करूं अब? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुछ तो करना पड़ेगा राजरानी। मम्मी जी ने वो बैल जानबूझकर मेरे पीछे भेजा था। हाँ, मम्मी जी तो डर गई होगी ना। उन्हें लगा होगा कि उनकी सच्चाई मैं सबके सामने बाहर ना ले आऊं। खैर बीजी, आप इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए। रब ने अब तक रक्षा करी है ना, आगे भी करेंगे। रुकिए, आप पानी पीजिए। जी थोड़ा सा। कितनी धूप में भाग भाग के तो तू आई ना। तू पानी पी पहले तो।
मैं आपसे ना वादा करती हूँ बीजी, जरूरत पड़ने पर मैं मम्मी जी की सच्चाई खुद सबके सामने लेकर आऊं। सजा देने से पहले तो भगवान भी 2 मौके देते हैं। हम तेज सर जी के लिए मम्मी जी को एक मौका तो दे ही सकते हैं ना। मैं तुझसे बेहतर जानती हूँ उस औरत को, कभी नहीं सुधरेगी। जी, तेज सर जी अगर दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करते हैं, इसका मतलब उनमें कुछ तो अच्छा होगा ही ना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर तेज सर जी को तकलीफ में नहीं देख सकती। और भी जी, इसीलिए हमें मम्मी जी को एक मौका तो देना ही होगा। उस औरत को अगर सजा ना मिली तो तेरी परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होंगी पुत्र। पीजी, मेरी परीक्षा खत्म करने के लिए मैं तेज सर जी को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना नहीं करवा सकती ना। आई ओके, क्या हुआ यहाँ पर किचन में? ये कुकर कैसे फट गया? ये सब कैसे हुआ? कुकर कैसे फट गया किचन में? समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, पता नहीं, मेरा ध्यान कहाँ था। हाँ माँ, मैं भी हैरान हूँ कि आपके रसोई में रहते कुकर कैसे फट सकता है। मतलब आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? वो क्या है ना बेटा, जिस माँ का होनहार बेटा अपनी अनपढ़ बीवी की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहा हो, उस माँ का काम पर ध्यान कैसे लग सकता है? इसका नाटक फिर से चालू हो गया। मॉम, आप मेरी इतनी फिक्र भी मत करो कि अपना ही ख्याल रखना भूल जाओ। अगर आपको कुछ हो गया ना मॉम, तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। माँ, थप्पड़ मारूंगी मैं तुझे। जिंदगी में इस तरह की बात कभी मत करना। पता नहीं भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, मेरे बच्चे की तकलीफें क्यों नहीं खत्म कर रहा वो। देख रही है ना, इसके नाटक तेरे को तेज से अलग करने के तरीके हैं ये। और अगर मैं कहूँ कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है तो? मतलब ये, सुदेश ने आपकी फैक्ट्री करण मल्होत्रा के कब्जे से वापस हासिल कर ली है। फैक्ट्री के साथ साथ जो भी प्रॉपर्टी करण ने आपसे ली थी, वो सब अब आपको वापस दी जाएगी। आपके अपने बैंक अकाउंट्स जो अब तक फ्रीज थे, वो सब अब आप यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे हाथ कुछ ऐसे पेपर्स लगे जिनसे कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि हमारे मसालों में कोई मिलावट हुई नहीं थी। इसलिए कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि हमें हमारी फैक्ट्री वापस दे दी जाए और करण पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स भी लगा दिए। दीजिए पेपर। सो I'm so proud of you. Congratulations, बेटा। I'm proud of you, my son. पुत्र, तूने तो कमाल कर दिखाया। मैंने तो इस फैक्ट्री को वापस पाने का सपना देखना भी बंद कर दिया था। हमें वापस मिल गई है डैड फैक्ट्री, डोंट वरी। मैं हमेशा से जानता था कि एक न एक दिन मेरा तेज ढिल्लो परिवार का सर फकर से ऊंचा कर देगा। दीपक, तुम भी क्यों नहीं बता देते तेज सर जी को कि तुमने भी कागजात निकालने में मदद की है उनकी? भाई को उनका हक मिल गया, मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। उनकी खुशी में मेरी खुशी। मैं 1 मिनट में आई।
जिंदा रहा मेरा पुत्र। बहुत 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 मुबारक तेज सर जी, मैं बहुत खुश हूँ आज। तुम्हारे बगैर ये सब बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तुम हो ना मेरी हमेशा के लिए लाइफ पार्टनर। रब तेरा लाख लाख शुक्र है। वैसे तेज के रवैये को देखकर लगता है कि इस दालचीनी ने उसे अभी तक कुछ बताया नहीं है। मेरा बेटा मेरी जितनी फिक्र करता है ना, मुझे नहीं लगता कि दालचीनी की किसी भी बात का उस पर कोई असर होने वाला है। हमारी फैक्ट्री वापस दे दी भगवान तूने, थैंक यू सो मच। जिंदगी के जो दिन सबसे बुरे लग रहे थे ना, एक्चुअली वो जिंदगी के सबसे अच्छे दिन साबित हुए हैं। दिन अभी खत्म कहाँ हुआ है मम्मी जी? मैं चाहूं तो आज दिन खत्म होने से पहले तेज सर जी के सामने आपकी सारी सच्चाई बाहर ला सकती हूँ। उन्हें ये बता सकती हूँ कि आज जो कुकर वाला हादसा आपने किया वो जानबूझकर किया, ताकि आपको भरोसा हो सके कि तेज सर जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। खैर, ये तो बहुत छोटी सी बात है मम्मी जी। जरा सोचिए, अगर मैंने तेज सर जी को ये बता दिया कि आज आपने मेरी और बीजी की जान लेने की कोशिश की थी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आपकी सच्चाई जानने के बाद ना मम्मी जी, दिल से आपका डर भी खत्म हो गया है। यकीन मानिए, दिल से चाहती हूँ कि आप सुधर जाएं, अपने सारे गलत काम छोड़कर वो आदर्श माँ बन जाएं जो तेज सर जी आपको समझते हैं। लेकिन अगर मौका देने के बाद भी अगर आप में सुधार नहीं आया ना, तो मुझे मजबूर होकर आपका असली चेहरा तेज सर जी के सामने लाना होगा। आपके सामने माता रानी की कसम खाकर कहती हूँ, अपने पति और इस परिवार की रक्षा के लिए मैं किसी भी दुश्मन से लड़ने और उससे जीतने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे वो दुश्मन आप ही क्यों ना हो। हाँ प्रकाश, सारे क्लाइंट्स के साथ एक मीटिंग करो, ठीक है? दिल्लो मसालों के मैनेजमेंट को पता चलना चाहिए कि हमारा परिवार अभी एक साथ में। फ्राइडे सेकंड हाफ में मैं फ्री हूँ, एक बार तुम बाकी क्लाइंट्स की अवेलेबिलिटी चेक कर लो। तेज? हाँ, ठीक है प्रकाश, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, तो मुझे अपडेट कर देना। ओके। तेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली फैक्ट्री उस आदमी के हाथों में जो उसे डिजर्व करता है। थैंक यू। वैसे तुम्हारे बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता कला, सो थैंक्स वंस अगेन। कम ऑन तेज, तुम जानते हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तेज पुत्र। जी दार जी आया। एक्सक्यूज मी। कला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर पहले जाकर ना ये मिठाई का डब्बा सबने बांटा, तेज की कामयाबी की खुशी में। दादाजी, बड़े दिनों बाद आज वापस अपनी फैक्ट्री संभालने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है पुत्र। और हाँ, पंडित जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि इस कामयाबी के लिए भगवान का शुक्राना देना बहुत ही जरूरी है, और शिवरात्रि पर इस बार तेरे हाथों से पूजा होनी चाहिए। और जानते हो, वहाँ जो बेल पत्थर और बेर चढ़ाए जाएंगे वो खुद तेरे हाथों से तोड़कर लाने चाहिए, और उसके लिए तुझे खुद जंगल जाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। जरूर दादाजी, भोलेनाथ की हमेशा कृपा रही है हम पर। तो इस बार शिवरात्रि की पूजा भी मेरे हाथ से ही होगी, और बेल पत्र और बेर भी मैं अपने हाथों से तोड़ कर लाऊंगा। शाबाश पुत्र।
हाँ पुत्र। हाँ जी। मेरी माँ कहा करती थी कि शिव जी के तांडव में बड़ी शक्ति होती है और जो प्रार्थना तांडव के साथ की जाती है वो भगवान कभी भी अनसुना नहीं करते। पिछले कई दिनों से हमारे घर में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। मेरी इच्छा है कि इस बार शिवरात्रि पर खुद राजरानी और दालचीनी मिलकर शिव जी के लिए तांडव करें। तो पुत्र करोगे ना तुम? दादी कभी आपकी बात टाली, आपकी बात सर आंखों पर। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इस बार तेज, दालचीनी और राजरानी मिलकर पूजा करें तो हमारे घर में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। और फिर दादी इस घर की सुख शांति के लिए हमसे जो भी बन पाए ना हम जरूर करेंगे। ठीक है पुत्र। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।